मनीष शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं। चवा स्थित श्री राधे कृष्णा गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खिची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष पारसमल धारीवाल और कोषाध्यक्ष देवराम सोनी, सचिव बाबूलाल शर्मा, भामाशाह बाबूलाल सोनी, गिरधारी राम गोदारा, बालाजी ट्रेडर्स भामाशाहों का गौशाला में बहुत अच्छा सहयोग है। समस्त ग्रामवासी और सहित गौ भक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग की है। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खिची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालों से संबंधित मुद्दे मसले सबसे कवरेज कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट का मुद्दा छोड़ के हम गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कि गौ माता की बात करें तो ऑल राजस्थान गौ सेवा संघ है जो काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं वो सरकार किसी प्रकार की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। आज हम राधे कृष्ण गौ सेवा समिति के अंदर है और हमारे साथ जो ये कोषाध्यक्ष और जो सचिव साहब जुड़े हुए हैं उनसे खास बातचीत करेंगे। राधे कृष्ण गौ सेवा समिति तमाम मुद्दों पर प्रकाशित करेंगे कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। और दोस्तों, लगातार मैं आपको इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज हमने दिखाया है कि इसमें पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था या यहाँ पे चारे की व्यवस्था या अन्य जो शेड निर्माण की व्यवस्था या किसी प्रकार की जो गौशाला से संबंधित जो समस्याएं होती है वो किस प्रकार है, हम तमाम बातों पर हम जुड़े रहिए हमारे साथ। तो वैसे तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ के जो राधा कृष्ण गौ सेवा समिति के जो पारसमल जी हैं वो आज अध्यक्ष हैं, वो हमारे से किसी कारणवश यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो सचिव और कोषाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे खास बातचीत करते हैं कि राधा कृष्ण गौ सेवा समिति में कब से रजिस्ट्रेशन हुआ है और कितने गौवंश है, और बात करें यहाँ सुख सुविधाएं किस प्रकार है यहाँ। सर, पहले तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं देवीलाल जी, उन सोनी साहब, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो सोनी साहब, बात करते हैं कि इस गौशाला में आप अभी कोषाध्यक्ष पद पे विराजमान हो, तो बात करें इस गौशाला में कब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने गौवंश है, और बात करें समस्याओं की। काफी समय हो गया आपके आंदोलन हो रहे हैं राजस्थान गौ सेवा संघ के माध्यम से, कभी जयपुर, कभी बीकानेर, कभी डीडवाना, कहीं कहीं, लेकिन आपकी जो मांगे हैं सरकार की किसी प्रकार की अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से लगातार लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगी? हमारा रजिस्ट्रेशन 2021 में हुआ है गौशाला का जी। एक हमारे यहाँ गौशाला जमीन है, ये ओरन जमीन है जी। हमारे फाइल लगाई हुई को लमसम 22 में फाइल लगाई है। आज दिन तक जमीन अलॉट नहीं हुई। हमारी पंचायत की जमीन है, यहाँ जमीन हमारे पास पड़ा है। पंचायत ने लिख के दे दिया प्रस्तावित। हमने जयपुर वगैरह कई बार हमारे को फालतू शक्कर का है। अच्छा। और सरकार का अनुदान है वो भी हमारे को सिर्फ 2 साल हुए आ रहे हैं, वो टाइम पे नहीं आ रहे, साल या 1.5 साल से आता है। ये जो बाकी हमारे को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। जो ये बाकी पूरी गौशाला तैयार की है ये सब भामाशाहों ने की हुई है। जी, जन सहयोग के द्वारा, जन सहयोग से की हुई है, पूरा जन सहयोग। लगातार दोस्तों, आप अपडेट के अंदर मैं सुनील खिची लगातार आपको न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से तमाम मुद्दों पर हम प्रकाश डालेंगे। गौशालों की बात करें तो सर, काफी समय से है जो गौशालाएं पीड़ित की जा रही है, कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी जमीन के नाम पे या पेयजल की व्यवस्थाओं के नाम पे, कभी सरकारी अनुदान के नाम पे। अनुदान आता है लेकिन वो जब उसकी जरूरत होती है तब नहीं आता है, नहीं आता, बहुत लेट आता है। जब जरूरत पड़ती है तब तो आता नहीं है, और अनुदान भी आधा अधूरा आता है। 9 महीने की जगह अगर सरकार हमारे को 12 महीने का अनुदान दे तो अच्छा चलता है। बाकी कोई जन सहयोग से सभी किया हमने, ये सेट वगैरह बनाया, सभी कोई सरकार की सहायता नहीं है। बाकी यहाँ पर गोवंश जो बीमार पड़ जाते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से 1 रुपए की दवाई अंदर नहीं आ रही नहीं है। कंपाउंडर डॉक्टर तो आ जाते हैं, मगर हमारे को दवाई है वो लानी पड़ती है जन सहयोग से, गौशाला से खर्च वहन करके लानी पड़ती है। और बाकी में रही बात जमीन की, तो ये मतलब जमीन गोसर है, गोसर जमीन के बनी हुई है, तो इसका भी हमारे को सरकार पट्टा दे, पानी की व्यवस्था करे। पानी भी नहीं है हमारे पास में, ठीक है, तो बाहर से मंगवाते हैं पानी। और बाकी गोवंश हमारे पास मतलब 300 से ऊपर है करीब, और इनकी मुश्किल से मतलब देखभाल हो रही है।
जन सहयोग से होती है, सरकार का पैसा टाइम पर आता नहीं है। तो बात करते हैं कि जैसे इस गौशालाओं के अंदर बिजली, लाइट, पानी की निकासी और जो पेयजल की जो अन्य खर्चे हैं, आपको 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जाता है। 3 साल से छोटे गाँव को तो 22 रुपए दिया जाता है, 3 साल से बड़े गाँव को 44 रुपए दिया जाता है। तो सर ये कहीं न कहीं देखा जाता है इतनी महंगाई दर को देखते हुए सर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इससे कम से कम लालन पोषण अगर पेट भी नहीं भर सकते हैं और अन्य खर्चे वो तो 30% अनुदान से चलता है, 70% जन सहयोग करना पड़ता है। 30% ही चलता है, 30% ही चलता है, बाकी 70% जन सहयोग के द्वारा करते हो। 70% जन सहयोग के द्वारा किया जाता है। जी। तो सर क्या मांग क्या है आपकी कि ये 22 और 44 बढ़ा के इन्होंने अभी 25-50 कर दिया है शायद, 15% अनुदान बढ़ाया है। अनुदान थोड़ा बढ़ा है, 150 रुपया किया जाए तो भी चला जाए। ये 25-50 से नहीं चलेगा, 100 और 50 किया जाए तो भी थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाएगा। उसके बाद में सब बात करते हैं कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर हाईटेक किया जाए। जैसे कई समय पर अनुदान नहीं आने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे इसको गोबर आपके पास है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुआ खाद के प्लांट दिए, प्रजनन क्षमता है, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो यही गौशालाएं हैं जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकती है। अगर अनुदान समय पर नहीं भी आएगा फिर भी ये गौशालाएं चल सकती है। बिल्कुल ऐसा कुछ नस्ल सुधार हो या गोबर गैस का हो, ऐसा कोई प्लांट लगाया जाए तो थोड़ा बहुत मतलब इनकम का सहारा हो जाए तो गौशाला चलने में थोड़ा बहुत सहयोग मिल सकता है। आपका क्या है जो आत्मनिर्भर की बात है तो लगातार आपको अपडेट के अंदर पूरे राजस्थान वर्ष के अंदर देखा जा रहा है। आप ये आपका सुझाव क्या रहेगा कि इसके अंदर ये आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार कैसे क्या इन योजनाओं का प्लांट लगाए, को गोबर गैस का वगैरह कोई कुछ करे तो वो भी ऐसी नई तकनीकी से कोई भी सरकार सोच के बनाएगा तो अच्छा चलेगा गौशाला। ये गौशाला अपने आप आत्मनिर्भर बन सकती है। दूसरा है कि जो 99% गौशालाएं गोचर भूमि में बनी हुई है, उनका अतिक्रमण बहुत हो रखा है। अब गायों की जमीन है, गौ माता की जमीन है, इधर तो सरकार बोल रही है कि आप गायों की जमीन में गोचर भूमि में कोई पक्का निर्माण नहीं कर सकते और इधर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो ये अतिक्रमण मुक्त हो और वो जमीन गौशालों के हैंडओवर और गौशालों को पट्टे का प्रावधान हो। इसी गांव के अंदर 1000 बीघा गौचर जमीन है, ठीक है, 1 इंच भी खाली नहीं है। गौशाला से 1 फुट आगे बढ़ना हमारे हाथ की बात नहीं है। ओहो, कितने बीघा अंडर में गोचर भूमि? गोचर भूमि यहाँ पर हमारे मतलब गौशाला के अंडर में 10 बीघा ज्यादा से ज्यादा 10 बीघा होगी, 10 बीघा होगी। बाकी जो 990 सब लोगों का अतिक्रमण किया हुआ है। अब हमारे पास में हमने कई बार किया था मेहनत भी, और वो लोग नहीं कहते वो हमारा प्लॉट है, हम ऐसे हमारी जगह है, हम नहीं देंगे, लड़ भी नहीं सकते। लड़ भी नहीं सकते। हम तो गायों के लिए मांग रहे हैं और फिर हमारे खुद के लिए नहीं सही है। इसलिए हमने जमीन 20 बीघा लीज पे ले रखी है, लीज पे गायों के लिए लीज पे रह के बाहर निकालने को जगह नहीं है, लोगों ने कब्जा कर लिया। क्योंकि ये एक ऐसे है कि इनको चाहे यहाँ गौशालाओं के अंदर आप बादाम डाल दीजिए, इनका शारीरिक विकास नहीं होगा जब तक ये घूम फिर के चरेगी नहीं। तो जब गोचर भूमि पे अतिक्रमण हो रखा है तो वो कहाँ जाएगी? 24 घंटे अंदर रहती है, अब फिरने को जगह ही नहीं है बाहर, कहाँ फिरे, कब्जा कर रखा है, नहीं तो ये सर सकती है बाहर, बहुत जमीन बहुत बड़ी है। अगर अनुदान भी नहीं आए तो बाहर चर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा रहता, साल में 1 बार हरा सारा खाना चाहिए पशु को, इसलिए कोई बीमारी वगैरह नहीं होती। इतने 24 घंटे अंदर रहते हैं, बाहर निकालने को जगह नहीं है। यहाँ से दूर है, मतलब 4-5 किलोमीटर, 20 बीघा जमीन दी हुई है हमारे, वहाँ फिराते हैं। पार्समल जी का क्या सहयोग है, बाबूलाल जी महाराज जी आपका क्या सहयोग है, और सोनी साहब का क्या सहयोग रहता है? लगातार वही सहयोग है कि हेल्प करते हैं, कभी कभार कम पड़ जाता पैसा, बाकी हम यहाँ पर देख रेख करते हैं। सेठ तो वही है, पार्समल जी है, हेल्प हमारे पार्समल जी की है। ये रूम भी पार्समल जी ने पर्सनल बनाया था, एक ये ईंटों का रूम भी पार्समल जी ने पर्सनल बना के दिया था गौशाला को भेज। और भी कोई भी काम काज होता है जन सहयोग फुल करता है, जैन समाज से पैसे बाहर से भी लेके आ जाते हैं पार्समल जी धारीवाल। पार्समल जी ही इस गौशाला के 90% चलवाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो लगातार अपडेट के अंदर हम आपको इस गौशाला का राधे कृष्ण गौशाला से अपडेट के अंदर दिखाएंगे कि इसमें पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार है और यहाँ चारे की व्यवस्था किस प्रकार है, चिकित्सा की व्यवस्था किस प्रकार है। बात करें बिजली, लाइट, पानी की, पेयजल की, ये सब सारी जो तमाम जो समस्याएं हैं, मुद्दे मसले हैं, इस पर हमने आपको अपडेट डाली है और लगातार हम इस गौशाला का स्ट्रक्चर दोस्तों दिखाएंगे। पूरा हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सोनी साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप बता रहे हमारे गौशाला में हमारे गौशाला की बात आगे तक रखेगी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद हमारी तरफ से। आप आए हमारी गौशाला में, देखा, हालचाल पूछा, और आगे भी आप हमारी हेल्प करना। ओके, थैंक यू। जय हिंद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सरकार तक, जनता तक पहुंचे वीडियो लगातार।